Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. देखो एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया। कमेंट आपकी आंखों के सामने है कि हेयर ड्रेसर का क्या फ्यूचर है यहाँ पर। हेयर ड्रेसर देखो ये एक ऐसा बंदा है जो हर किसी को चाहिए। हमारे बाल जो हैं कटवाने हैं, अपने आप को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमारे को हेयर ड्रेसर के पास जाना ही पड़ेगा। अभी ये दोनों फील्डें एक जैसी हैं। हेयर ड्रेसर हो गया, सैलून हो गया, है ना, ये दोनों फील्ड एक जैसी हैं। मैं दोनों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो यहाँ आने से पहले कि इसकी क्या वैल्यू है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना काम खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी हेयर ड्रेसिंग की, जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर कोई भी अगर आपने काम खोलना है ना, तो आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। ये ट्रेड वर्क में आता है, ठीक है। हेयर ड्रेसिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, सैलून वाले हो गए, ठीक है, इनकी स्टडी होती है, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बहुत है। कल को अगर आप यहाँ पर आ जाते हो और आपके पास हुनर है इस चीज़ का, तो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो, अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हो। और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब जॉब आपको नहीं मिलती है, तो अगर आपके पास इसका हुनर है तो आप यहाँ पर ट्रेड वर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लोगों के पास जो लगे हुए हैं, है ना, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अभी बेनिफिट क्या होगा आपको ये बेनिफिट होगा, यहाँ पर ना शॉर्टेज चल रही है, हमेशा चलती है। ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर की ना हमेशा शॉर्टेज चलती है, और आज की डेट में देख रहे हैं कि ट्रेड वर्क में बहुत शॉर्टेज चल रही है। इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी आप देख लो, वो सारे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, एंड इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, और भी जितने भी इसके रिलेटेड आते हैं, कारपेंटर, है ना, सारे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। देखो, टाइम होता है पैसा कमाने का। अभी ट्रेड वर्क शुरू से ही जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्किल्ड माइग्रेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देता है, चाहे वो किसी में भी हो। आप भी स्किल्ड पर्सन हो, अगर आप कोई कारपेंटर हो, प्लम्बिंग हो, या आप हेयर ड्रेसर हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। बेझिझक होकर करके आओ। मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं, +2 करके आए हो, बैचलर करके आए हो, टाइम वेस्ट मत करो। आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करो, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको इन फ्यूचर में जाकर यहाँ पर बेनिफिट कर सकती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हो तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और आप यहाँ पर आ रहे हो +2 करके या बैचलर करके, मुझे पता है ये जो एज होती है वो काम करने की नहीं होती है, बट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जीनी पड़ेगी। अपना कंफर्ट जोन को है वो साइड पे रखना पड़ेगा, तो जाकर आपकी बात बनेगी। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और कई बंदे वापस भी चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे को ऑस्ट्रेलिया में रहकर रास नहीं आया। रीज़न क्या है? क्योंकि वो काम नहीं करना जानते हैं, उनको काम के बारे में अभी इतना पता नहीं है, इसलिए उनको थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो टाइम लगा रहे हो, जैसे मान लें अप्लाई कर दिया, +2 के बाद अप्लाई कर दिया, बैचलर के बाद अप्लाई कर दिया, अभी आपका वीज़ा नहीं आया, वो जो टाइम पीरियड है ना, जो गर्ल्स हैं वो मैं तो कहता हूँ सैलून के काम में ज़रूर आएँ। सैलून का काम हो गया, हेयर ड्रेसिंग होगी, मैनीक्योर, पेडीक्योर, ये वाली चीज़ों के ऊपर मैं तो कहता हूँ कोरोना काल के अंदर भी लोग ये करवा रहे थे। आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। और जो लड़के लोग हैं उनको कहता हूँ कि भाई आप पेंटिंग में, कारपेंट्री हो गई, और प्लम्बिंग जो मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रीशियन, हेयर ड्रेसिंग, ये सारे काम में से कोई ना कोई एक ऐसा काम सीख कर आओ ताकि यहाँ पर आकर आपको दिक्कत ना हो काम ढूंढने में। ये थोड़े हैवी काम होते हैं, इसलिए लोग करते नहीं हैं। ट्रेड वर्क थोड़े से हैवी काम होते हैं, हर किसी का काम नहीं होता। प्रॉपर फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए इसके अंदर, क्योंकि काम आपको यहाँ पर कंक्रीट का काम हो गया, धूप में करना पड़ सकता है। कई लोग यहाँ पर धूप में ना काम करने की वजह से ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर धूप भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन इस काम में पैसा बहुत है। ट्रेड वर्क में पैसा बहुत है आज की डेट में। अब आने वाले समय में कम हो जाए वो बात अलग है, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, लेकिन ट्रेड काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा। और इसमें आप अच्छे से PR भी डाल सकते हो भाई साहब। अगर यहाँ पर आ जाते हो किसी वीज़ा के ऊपर, आप एक अच्छे एजेंट से बात करिए, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आके आप डायरेक्ट PR डाल दो, क्या दिक्कत हो गई भाई, ठीक है ना। तो वो आपको एक एजेंट बताएगा। बाकी
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। मेरी तरफ से ट्रेड वर्क को हरी झंडी है। ट्रेड वर्क कम से कम $250 से $300 छोड़ेगा नहीं दिन का, अगर वो फुल टाइम काम करता है। बाकी जब आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा, अब डिपेंड करता है यार, $250 से $300 एक एवरेज इनकम मानी जाती है जिसके पास फुल वर्किंग राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार भाई मैं तो बिना ये ट्रेड वर्क किए भी अगर ऊबर से भी कमा लूँ, देखो जो ऊबर का काम है ना वो एक टेम्परेरी काम है मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेरी काम है। रीज़न क्या है, अब कब एक सीज़न होता है, अब नए साल के ऊपर दिसंबर के महीने में लोगों ने बड़े पैसे कमाए होंगे, टाइम होता है। अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया में फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है। साउथ ऑस्ट्रेलिया को फेस्टिवल स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। हर एक स्टेट का नाम है, विक्टोरिया को एजुकेशन स्टेट हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया को ये वाली स्टेट हो गया, हर एक स्टेट का नेम है जो अपने काम से फेमस है, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप आ जाओगे यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में आपको पता रहेगा। आने से पहले ज़रूर कुछ सीख के आओ, खाली हाथ मत आओ, नहीं तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है काम ढूंढने में। यहाँ पर कोई शर्म नहीं है। ये ना हो कि कल को आप यहाँ पर आओ और ऊपर से कहोगे मैंने ये काम नहीं करना, मैंने डिश वॉशिंग नहीं करनी जी, मैं ये काम करने आया हूँ, मैं क्लीनिंग नहीं करूँगा, क्या मैं इंडिया से ये काम करने आया हूँ। देखो भाई, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ पर सारे जो काम होते हैं वो मशीनों के साथ होते हैं और प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ होते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप क्लीनिंग करते हो आपको प्रॉपर वे के साथ हर एक केमिकल दिया जाता है, अपने आप को सेव करने के लिए ग्लव्स दिए जाते हैं, मास्क दिया जाता है, प्रॉपर वे के साथ आपने देखा होगा। तो वो भी क्लीनिंग डिपेंड करता है कौन कौन सी क्लीनिंग है आपकी भी, ठीक है। डिश वॉशिंग का हो गया, वो पीछे काम होता है, रेस्टोरेंट के अंदर चले जाओ, आपको पैसे मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है ना ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में, धीरे धीरे आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन आफ्टर आप उसके बाद अपने फील्ड में जॉब ढूंढ लो। काम तो भाई करना ही पड़ेगा, बिना काम के लिए यहाँ पर गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर काम बिना किए तो होगा नहीं। रेंट देना है, अब हमारे घर जो इंडिया में रहते हैं उनका तो अपने घर होते हैं, कोई चक्कर नहीं है। अब +2 के बच्चे को क्या चक्कर होगा, रेंट देने का टेंशन होगी बहुत कम। माँ बाप अपने आप जाने, है ना, यही सोचते हैं एक बंदा कमाता है और सारे खाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे कमाओगे, सारे अपना अपना खाओगे तो भी कम पड़ जाएगा। बाहर के होते हैं ढोल सुहावने। हाँ, आपको अपने मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो ज़रूर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर हम देखें +2 के बाद मैं इंडिया में कितना पैसा कमा सकता हूँ, 10,000, 15,000, 20,000। अगर आपके पास अच्छे खासे स्किल्स हैं तो 25,000, 30,000, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों ना आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अब जब आपने बाहर आना है स्टूडेंट वीज़ा लेके या कोई भी वीज़ा लेके, आप पैसे लगा रहे हो, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। जितने आप पैसे लगा रहे हो वो पैसे तो पूरे हो जाएंगे, वो भी कम समय में हो जाएंगे जितना आप अपनी कंट्री में नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब मेरे पास मान लीजिए 15 लाख है, मैं 15 लाख अपनी कंपनी में अपने उसमें लगाऊं कंट्री में, मैं भी काम चले चाहे ना करे। लेकिन यहाँ पर 15 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अच्छे खासे से काम करोगे, क्योंकि एक का 50 होने वाला है। मैं किसी कंट्री को गलत या सही नहीं कहता हूँ, मैं बस आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके आ रहे हो। यहाँ पर रिस्क है, रिस्क तो हर जगह होता है, काम चले ना चले, आपका दिल लगे ना चले, कई बंदे वापस भी चलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ट्रेड वर्क ओके है, सीख कर आओ। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द